वेलकम टू माय चैनल ई लर्निंग क्लब। आज मैं आपको पाइवट टेबल का एक्सेल सीट में यूज़ करना सिखाऊंगा और साथ ही सिखाऊंगा कि कैसे हम पाइवट टेबल का यूज़ करके एक्सेल डेटा को समरी फॉर्म में ले जाते हैं। और साथ ही मैं सिखाऊंगा कि पाइवट टेबल का यूज़ करके हम कैसे लार्ज डेटा की समरी बनाते हैं और कैसे हम अपने डेटा एनालिसिस को ईजी बनाते हैं। तो आइए देखते हैं पाइवट टेबल का एक्सेल सीट में यूज़। ये एक सैम्पल डेटा है जिसमें पॉपुलेशन के बारे में बताया गया है, स्टेट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज, और कैटेगरी भी दी हुई है कि कितने रूरल एरिया में है, कितने अर्बन एरियाज में है, मेल की फीमेल की पॉपुलेशन, लिटरेसी कितनी है मेल और फीमेल में, इलिटरेट कितने हैं मेल और फीमेल, ये सारा कुछ इस डेटा में दिया हुआ है। अब हमें इसे एनालाइज करना है कि स्टेट वाइज नंबर्स कितने हैं मेल के, फीमेल के नंबर कितने हैं, क्योंकि ये डेटा बहुत बड़ा है। इसमें 10-12 स्टेट्स का डेटा है और डिस्ट्रिक्ट वाइज है। तो अगर हमें कोई बोल दे कि डेटा एनालाइज करो, इसकी समरी बनाओ, स्टेट वाइज मेल फीमेल कितने हैं, रूरल में कितने हैं, अर्बन में कितने हैं, तो एक चार्ट टाइप का बनाओ। तो हमें अगर एक्सेल नहीं आता है तो हमें ये काम बहुत मुश्किल हो जाएगा और बहुत लेंदी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक्सेल का यूज़ हम वहाँ पे करते हैं जहाँ पे हमें काम आसान बनाना हो और जल्दी काम पूरा करना है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे फार्मूलाज हैं। पाइवट टेबल जो है बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है एक्सेल में यूज़ करने का, जिससे हम बड़े बड़े डेटा में आसानी से उसकी समरी बनाते हैं और उसमें डेटा एनालिसिस के लिए उसको तैयार करते हैं। ठीक है, अब देखिए पाइवट टेबल कैसे बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, इंसर्ट में जाइए। इंसर्ट में पहला जो ऑप्शन है वो है पाइवट टेबल का, इसमें क्लिक कीजिए। ठीक है, इसमें अगर क्लिक करेंगे, इसमें क्लिक करते ही आपके डेटा की पूरी रेंज वो सेलेक्ट हो जाती है। ठीक है, फर्स्ट सेल से लेके लास्ट सेल तक ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगी जैसे आपने क्लिक करेंगे। फिर से देखिए, जैसे मैंने क्लिक किया पाइवट टेबल, ठीक है, अभी मेरा ये वाली सेल में सेलेक्ट है। मैंने पाइवट टेबल में क्लिक किया, ऑटोमेटिक सारा टेबल, पूरा का पूरा टेबल सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें दूसरा है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये न्यू वर्कशीट में क्लिक है। एग्जिस्टिंग वर्कशीट में भी ये आप समरी बना सकते हैं, उसके लिए आपको सेल लोकेशन सेलेक्ट करनी पड़ेगी कि कहाँ पे है। जनरली न्यू वर्कशीट में पाइवट टेबल बनाती हैं। ठीक है, तो मैं न्यू वर्कशीट में बना रहा हूँ, मैंने इसको क्लिक कर दिया, ओके कर दिया। अब देखना एक नई वर्कशीट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी जहाँ पे पाइवट टेबल बनेगा। ये देखिए, ओके मैं क्लिक कर दिया, ये देखिए एक शीट 4 मेरी पाइवट टेबल की शीट है। ठीक है, इसमें ऑटोमेटिकली ये पाइवट टेबल बन चुकी है रॉ फॉर्म में। अभी हम इसमें डेटा को लाएंगे, कैसे लाएंगे वो मैं दिखाता हूँ। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए राइट साइड में पाइवट टेबल फील्ड ये ओपन हो चुका है। ठीक है, इसमें सारे ऑप्शन हमें दिख रहे हैं, जितनी भी हेडिंग्स थी वो दिखेंगी हमें। ठीक है, अब क्या है, हमें स्टेट वाइज कोई समरी बनानी है। ठीक है, तो हम स्टेट में क्लिक कर देंगे। स्टेट में क्लिक करेंगे तो ये रोज में आ जाएगा। आप इसको कहीं भी उठा के ले जा सकते हैं, कॉलम में भी ले जा सकते हैं, वैल्यू में भी ले जा सकते हैं, बट नहीं, हमें कॉलम में रोज में लाना है स्टेट। तो रोज में स्टेट आ गया। ठीक है, उसके बाद हमें टोटल पॉपुलेशन लानी है। हमें देखना है कि टोटल पॉपुलेशन कितनी है आंध्र प्रदेश की। ठीक है, तो ये टोटल पॉपुलेशन हम वैल्यू में ले आएंगे। ये देखिए, ठीक है, पहले यहाँ पे थी, पहले कुछ भी नहीं था। टोटल पॉपुलेशन, फिर से देखिए टोटल पॉपुलेशन मैंने ड्रैग करके वैल्यू में ले आया। ठीक है, आप इसको इस तरह ड्रैग ना करते हुए आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। टोटल पॉपुलेशन में राइट क्लिक कीजिए, ऐड टू वैल्यूज। अब आप देखेंगे कि सम ऑफ टोटल, ठीक है, जनरली क्या होता है, ये बाय डिफॉल्ट कभी कभी काउंट करके आ जाता है। ठीक है, ये इस तरह से ये दिखता है जनरली कभी कभी। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन में आप क्लिक करेंगे, वैल्यू फील्ड सेटिंग, इसको आप सम कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हमें आंध्र प्रदेश में टोटल, स्टेट में टोटल कितनी पॉपुलेशन है वो हमें चाहिए। ठीक है, तो ये टोटल पॉपुलेशन आ जाएगी, सम ऑफ टोटल पॉपुलेशन। उसके बाद हमें चाहिए टोटल लिटरेसी, इसको हम राइट क्लिक करेंगे, ऐड टू वैल्यू। ये देखिए
सम ऑफ टोटल लिटरेसी, यहाँ पे हमारा ये आ गया। अब उसके बाद हमें चाहिए टोटल इलिटरेट, तो इसमें राइट क्लिक करेंगे, इसमें ऐड टू वैल्यू। ये देखिए इससे क्या हुआ, ये अब एक समरी बन गई है जिसमें स्टेट है एक कॉलम है, दूसरे में टोटल पॉपुलेशन का सम है, फिर टोटल लिटरेसी, देन टोटल इलिटरेट। ठीक है, तो अब कोई भी हमसे पूछेगा भाई आंध्र प्रदेश में कितने पॉपुलेशन है, कितनी लिटरेसी है, कितने इलिटरेट हैं, तो ये आप इजीली बता सकते हैं स्टेट वाइज। ठीक है, अदरवाइज आपका क्या होता है, यहाँ पे जो डेटा है हमारा बैकअप है, बैकअप वाले डेटा में क्या था, स्टेट था, टोटल था। अगर आपको स्टेट वाइज निकालना होता तो आपको इन सबको सम करना होता अलग अलग। ठीक है, तो ये एक आसान सा पाइवट टेबल से आसान बन गया है कि स्टेट वाइज क्या स्टेटस है, लिटरेसी का, पॉपुलेशन का, इलिटरेट का। अब देखिए, अब आपको ये सारा कुछ क्लियर करना है, जो भी ये समरी बनी हुई है इसको क्लियर करना है। ठीक है, तो इसको हम क्लियर कहाँ से करते हैं, एनालाइज में जाइए, क्लियर ऑल, ये देखिए क्लियर और का ऑल करेंगे तो सारी की सारी पाइवट टेबल जो आपने बनाई है वो क्लियर हो जाएगी। अब आपको टोटल पॉपुलेशन में कैटेगरी वाइज रूरल और अर्बन का डेटा सेपरेट करना है। ठीक है, पॉपुलेशन में भी, लिटरेसी में भी और इलिटरेट में भी। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए बहुत आसान सा तरीका है, कैटेगरी को आप कॉलम में ऐड कर दीजिए। ये देखिए कैटेगरी को कॉलम में ऐड करते ही ये सारा सेपरेट हो गया है। ये देखिए टोटल पॉपुलेशन रूरल में कितनी है, अर्बन में कितनी है, टोटल कितनी है, सम ऑफ लिटरेसी रूरल में कितनी है, अर्बन में कितनी है, टोटल कितनी है। ठीक है, ऐसे ही टोटल इलिटरेट रूरल में कितने हैं, टोटल कितने हैं, अर्बन कितने हैं। ये एक समरी आपकी बन गई है। अब आपको पाइवट टेबल फील्ड, ये जो आपको बॉक्स दिख रहा है ये हटाना है, तो सिंपल सा यहाँ पे जो क्रॉस दिख रहा है इसको ऐसे कर दीजिए। ठीक है, आपको दोबारा वही चीज़ लानी है तो आप राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पे शो फील्ड लिस्ट, ये देखिए इसमें क्लिक करते ही आपका ये आ जाएगा। ये देखिए दोबारा देखिए, राइट क्लिक, शो फील्ड लिस्ट, ये देखिए ये आपका दोबारा विजिबल हो गया। इस तरह से आप किसी भी बड़े डेटा की छोटी सी समरी बना सकते हैं उसको एनालाइज करने के लिए। इसमें आपको क्लियर पता चल रहा है कि आंध्र प्रदेश में रूरल में इतने हैं, अर्बन में इतने हैं, टोटल ये आ गया आपका। जम्मू कश्मीर में स्टेट वाइज ये आपको पता चल रहा है। ठीक है, अब हम इसको क्लियर करते हैं और एक नया समरी बनाते हैं। ठीक है, यहाँ से हम एनालाइज में जाएंगे, यहाँ से हम क्लियर ऑल। ठीक है, ये क्लियर ऑल हो गया। अब हम फील्ड लिस्ट को ले आएंगे दोबारा, ये हमारी फील्ड लिस्ट आ गया। अब हमें इसमें जो समरी बनानी है वो स्टेट वाइज, टोटल पॉपुलेशन और सिर्फ कैटेगरी हमें दिखानी है इसमें। ठीक है, कि रूरल में कितने हैं या अर्बन में कितनी पॉपुलेशन है, बट हमें रूरल और अर्बन दोनों एक साथ नहीं दिखानी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्टेट को तो आप रो में ड्रैग कर दीजिए, टोटल पॉपुलेशन को यहाँ पे वैल्यू में ड्रैग कर दीजिए। ठीक है, और जो आप कैटेगरी है, कैटेगरी को आप फिल्टर में ले जाएंगे, फिल्टर में ड्रैग कीजिए, यहाँ पे कैटेगरी का एक ड्रॉप डाउन ओपन हो गया है आपकी एक्सेल शीट में। ठीक है, ड्रॉप डाउन में क्लिक कीजिए, यहाँ पे तीनों आपको कैटेगरी दिखाई दे रही हैं, रूरल, टोटल, अर्बन। ठीक है, तो आपको ऑल में क्लिक करना है। सिर्फ आपको यहाँ पे चार्ट में हमें जो समरी बनानी है वो सिर्फ रूरल की बनानी है। रूरल में आपको क्लिक करेंगे यहाँ पे ओके। रूरल में क्लिक करते ही जो टोटल पॉपुलेशन है वो सिर्फ रूरल की ही दिखाई देगी, यहाँ पे रूरल की विजिबल होगी, अर्बन की नहीं आएगी। अगर आपको रूरल और अर्बन दोनों दिखाना है तो आप दोनों में क्लिक कर दीजिए। ठीक है, इस तरह से ये समरी हमारी बन जाती है। इसको ऑल में क्लिक करेंगे तो तीनों का सम आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से यहाँ पे टोटल लिटरेसी को भी ले आइए, उसका भी हम रूरल का निकाल देते हैं, टोटल इलिटरेट। ठीक है, अब आप रूरल में क्लिक कीजिए तो ये जो अब ये चार्ट बना है, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे रूरल सेलेक्ट किया हुआ है कैटेगरी में, तो ये चार्ट जो बना हुआ है सिर्फ और सिर्फ रूरल का बना हुआ है। ठीक है, इसमें अर्बन एरियाज नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से पाइवट टेबल का यूज़ करके हम एक लार्ज डेटा का एनालिसिस करते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, ये जो समरी बनी है इसको आप फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं पाइवट टेबल में ही। इसको कैसा करना है, आप सारे सेल्स को सेलेक्ट कर लीजिए जितने भी डेटा समरी में हैं,
इसको बॉर्डर कर दीजिए, इनको सेंटर अलाइन कर दीजिए, हेडिंग जो भी हैं उनको आप कलर कर दीजिए, इनको बोल्ड कर दीजिए। तो इस तरह से आपका एक चार्ट प्रिपेयर हो गया है। अब मैं आपको एक दूसरे डेटा में पाइवट टेबल का यूज़ सिखाता हूँ। ये एक डेटा है, ये ऑथर्स के नेम है, ये सब्जेक्ट बुक का सब्जेक्ट है, ये सेल है 2018-2019 की। अब हमें इसमें समरी बनानी है। इसमें हमें देखना है कि सब्जेक्ट मैथ्स की जो सेल मैथ्स की जितनी भी बुक्स लिखी थी 2018 में उनकी सेल कितनी है और 2019 में कितनी है। तो कैसे बनाएंगे, हमने इसको सेलेक्ट कर लिया यहाँ से यहाँ तक। आप या तो पाइवट टेबल में क्लिक करके भी इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, अदरवाइज आप पहले से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। न्यू वर्कशीट में आ जाएगा, ये यहाँ पे सब्जेक्ट 2019 की सेल, 2018 की सेल, ये आ गया, ठीक है। आर्ट की 1000 कॉपियाँ बिकी थी 2018 में और 2019 में 1200। ये इनकी एक समरी बन गई है। अब आपने इसमें नाम भी लेके आना है, किस किस ने कौन सी बुक्स लिखी थी, उनकी क्या सेल है, तो आपको नाम कॉलम में आ जाएगा। ये देखिए, अजय ने साइंस लिखी थी, उसकी इतनी साइंस की बुक्स बिकी हैं, अतुल की 600, भानु की 760। इस तरह से ये एक डेटा समरी का बन जाएगा। अब देखिए, सपोज हमें बैकअप वाली शीट में जहाँ से हमने समरी बनाई हुई है, पाइवट टेबल लगाया हुआ है जिसमें, उसमें हमें कुछ चेंज करना पड़े। सपोज ये हितेश नाम है, हितेश को चेंज करके हमें राजेश करना पड़े, ठीक है, या इनके सेल नंबर्स में हमें कुछ चेंज करना पड़े, 300 का 200 का 250 करना पड़े, ठीक है। तो ये पाइवट टेबल वाली समरी में कैसे सही होगा, ठीक है। अब समरी में जाइए, यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पे रिफ्रेश करते ही आपका ये चेंज हो जाएगा। अब हितेश कहीं पे भी नहीं है, हितेश का राजेश यहाँ पे देखिए लास्ट में आ गया है, ठीक है। हितेश था पहले, हितेश डिलीट हो चुका है, उसको राजेश ने रिप्लेस कर दिया है और इसका डेटा भी चेंज हो चुका है, ठीक है। अब अगर बैकअप वाली शीट में कुछ कॉलम्स ऐड करने पड़े, ठीक है, तो उसको हम समरी में कैसे अरेंज करेंगे। या तो हम पाइवट टेबल को क्लियर करके फिर से पाइवट टेबल बनाएं, ठीक है, जो एक रिपीट करने वाला काम हो जाएगा। हमें ऐसा नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, अगर हमें कोई कॉलम, पहले ये ई कॉलम नहीं था, ये मैंने अभी ऐड किया है, इसको हम कैसे समरी शीट में लाएंगे ई कॉलम को, ठीक है। तो हम यहाँ पे जाएंगे, समरी शीट में जहाँ पे पाइवट टेबल लगा हुआ है, एनालाइज में क्लिक करेंगे, चेंज डेटा सोर्स में क्लिक करते ही आपकी बैकअप वाली शीट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे हम डेटा सोर्स, जो सेलेक्ट डेटा सोर्स है, उसको हम चेंज कर देंगे। हम क्या सेलेक्ट करेंगे, पूरा हम सेलेक्ट कर देंगे इसको, 2018 प्लस 2019, ये वाली टेबल भी हम, कॉलम भी हम सेलेक्ट कर लेंगे, इसको ओके कर देंगे। इसको हम यहाँ पे आके कैसे देखेंगे, अब हमने नेम की जरूरत नहीं, नेम हटा दिया, ठीक है। ये देखिए, ये फील्ड भी आ गया, इसको हम यहाँ पे ले आएंगे, ठीक है। सम ऑफ 2018 प्लस 2019। इस तरह से हम पाइवट टेबल में कोई कॉलम ऐड करने के बाद भी उसको समरी में इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप की समरी हम पाइवट टेबल से बना सकते हैं और आसानी से अपने डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। अब आप इसको फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं। अगर आपको पाइवट टेबल बनाने के बाद पाइवट टेबल रिमूव करनी है, ठीक है, मीन्स इसमें जो भी फॉर्मूलाज वगैरह लगे होते हैं पाइवट टेबल के, वो आपको रिमूव करने हैं, तो आप कैसे कर सकते हैं, आप सेलेक्ट कीजिए, Ctrl+C, राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल वैल्यू, ओके, ठीक है। तो आपकी पाइवट टेबल रिमूव हो जाएगी। ये डेटा आप इसमें कुछ भी एडिट कर सकते हैं। अदरवाइज क्या होता है, पाइवट टेबल जब तक लगा रहता है आप इसमें कुछ भी एडिटिंग नहीं कर सकते, ये एडिट करने देगा नहीं, क्योंकि इसका लिंक आपकी बैकअप वाली सीट से लगा होता है। तो आप पाइवट टेबल में कोई भी एडिटिंग कर नहीं सकते हैं जहाँ पर डेटा होता है, ठीक है। उसके लिए आपको इसको पेस्ट स्पेशल, राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल वैल्यू करना पड़ेगा, ठीक है। ये थी हमारी पाइवट टेबल। एक्सेल सीट में कैसे यूज़ करते हैं, पाइवट टेबल का यूज़ करके हम कैसे
डेटा को आसान बनाते हैं। तो मैंने आज आपको सिखाया पाइवट टेबल को कैसे एक्सेल सीट में यूज़ करते हैं, किसी डेटा को हम कैसे समराइज करते हैं, कैसे डेटा एनालिसिस के लिए उसको ईजी बनाते हैं। ठीक है, और मैंने आपको पाइवट टेबल में रिफ्रेश करना सिखाया, चेंज डेटा सोर्स सिखाया। आज का टॉपिक मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट नीचे दिए बॉक्स में लिखें। और अगर कोई प्रॉब्लम्स है, अगर कोई क्वेरी है आपकी, तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। ओके दोस्तों, कल एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू।